जय हिंद साथियों। आज से हम आपको कुछ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपका एक करेंट अफेयर का सेट करवाएंगे। ठीक है, एक सेट में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। एक सेट में 50 क्वेश्चन रहेगा। खास करके आपका ये जो क्लास होगा अभी आपको बिहार जीविका को ध्यान में रखते हुए और आपका एक यूपी में यूपीएलटी शिक्षक का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये क्लास करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम जो है उसके बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर बिहार जीविका के लिए करेंट अफेयर करवाइए, सर यूपीएलटी शिक्षक के लिए आप करेंट अफेयर करवाइए। तो इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज से हम आपको करेंट अफेयर का एक सेट करवाएंगे। ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और सभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और यह सेट आपको हम डेली करवाएंगे। ठीक है, जिससे आपको सारा क्वेश्चन आपके क्लास में आ जाए। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बिहार जीविका या यूपीएलटी या आप बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस क्लास को खूब शेयर कीजिएगा और क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, हम क्वेश्चन फर्स्ट लिए हैं। क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। ये बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसे किया गया आपका निजामाबाद में। ठीक है, निजामाबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। निजामाबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन आपका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था आपका कहाँ पर? तो इसका आयोजन किया था फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के सह अध्यक्षता में। ठीक है, इसका अध्यक्ष थे फ्रांस से, लेकिन भारत इसका यानी सह अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन क्या है आपका कि जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने आपका 47वां। ठीक है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 का आपका कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ राज लिख दिया है, राज नहीं होगा यूटी होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग टनल का उद्घाटन किया है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन सुरंग की लंबाई कितनी है ये आपसे पूछे जा रहे हैं। इसकी लंबाई आपका 6.5 किलोमीटर। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, 6.5 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन क्या आपका कि किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? ये क्या आपका सिक्किम में। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन आपका है कि किस देश ने पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये क्या आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर आपका दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश कौन बन गया है जिसने समलैंगिक शादी का कानून पारित किया है यानी लागू किया है? ये बना आपका थाईलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन बनाए? थाईलैंड बनाए। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 आपका है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ चुका है, तो स्टार लगाइए। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव किया है? यानी आपको पता होगा कि जीडीपी की गणना ना दो तरह से करते हैं। एक करते हैं आपका आधार वर्ष पर, ठीक है, बेस ईयर पर।
जो जिसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, एक होता है आपका करेंट ईयर पर, ठीक है, जो अभी चल रहा है वित्तीय ईयर, इस ईयर पर, तो इसको बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी। तो जो आपका रियल जीडीपी है ना, वास्तविक जीडीपी जो हम काउंट करते हैं जो बेस ईयर पर ना, यही कर आपका बेस ईयर चेंज होने वाला है। देखिए पहले था आपका 2011-12, पहले था नहीं, अभी भी है क्योंकि 2026 से लागू हुआ, ठीक है। तो 11-12 को चेंज करके अब आपका 2022-23 करने जा रहा है बेस ईयर, ठीक है। तो बेस ईयर आपका चेंज हो रहा है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 22-23। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक जीआई टैग मिला है। यानी किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जो है वो जीआई टैग मिला है, ये मिला आपका अंडमान निकोबार के, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कर आपका कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि थी, ठीक है, किस देश का राष्ट्रपति थी, तो ये थे, आपका ध्यान रखिएगा, त्रिनाद एंड टोबैगो की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 12 है कि अंडर 19 महिला वनडे में तीसरा शतक लगाने वाली भारत की पहली प्लेयर कौन बनी है? भारत की पहली प्लेयर कौन बनी है अंडर 19 महिला वनडे में तीसरा शतक लगाने वाली? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये बने आपका ईरा जाधव, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 13 है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि किन दो भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये कि आपका इंदौर और उदयपुर को, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, इंदौर और उदयपुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 आपका है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ये आपको किया जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा इस सेट में जितने भी प्रश्न होगा ना ये सभी आपका इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको हम छांट कर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को हम करवाएंगे। हाँ, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसके पीडीएफ यदि आपको चाहिए ना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। किसी भी मंथ का आपका पीडीएफ चाहिए सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा LK क्लासेस ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर से LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपया देने की योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपया देने की घोषणा की है? ये क्या आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर आपका कि दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा? ठीक है, दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा? ये करेगा आपका चीन, ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? ये रखी आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 का ऑप्शन ए होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कर आपका इसरो और किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की गई है? इसरो और किस संस्थान के द्वारा जो है वो स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया गया है? तो इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर किया है, ठीक है। इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर किया है। आपका अगला क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट से कौन सा F-15 होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है F-15 होगा, ठीक है।
इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट से कौन सा सैटेलाइट जनवरी 2025 में लॉन्च किया है? ये क्या आपका NVS-2 मिशन, NVS-2। ये क्वेश्चन आपका ना 71वीं BPSC में पूछा गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो है ना, ये आपका इसरो का 100वां मिशन था। ये दोनों बात को लेकर आपका क्वेश्चन पूछा था, जिसका डी था आंसर 1 से अधिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बैस है। क्वेश्चन है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है? हर खेत स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है। तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैस का आपका होगा हरियाणा। कौन शुरू किया? हरियाणा शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी होगा, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में शुरू किया गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन दो देशों के बीच किया जा रहा है? साइक्लोन 2025 जो है वो किसके बीच हो रहा है? यह आपका हो रहा है भारत और मिस्र के बीच। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन का आपका हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्या आपका मस्कट, ओमान में। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की मंजूरी दी है? सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की मंजूरी दी है, ये दिया आपका रीवा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 26 है कि किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है? किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला का आयोजन किया गया है? ये क्या आपका फरीदाबाद, हरियाणा में। कहा क्या है? फरीदाबाद, हरियाणा में किया है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर आपका कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषा के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है? ठीक है, तो देखो ये कि आपका ध्यान रखिएगा 6 नई भाषा का। ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 नई भाषा का। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन कर आपका कि देश में पहली बार किस चिड़ियाघर में जानवरों एवं पक्षियों के DNA सामग्री एकत्र करने के लिए बायो बैंक स्थापित हुआ है? इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर बायो बैंक स्थापित हुआ है? इसका होगा आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। एक तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच। यहाँ ये पूछ रहा है कि धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आपका फरवरी मार्च 2025 में कहाँ आयोजन किया गया है? इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका आयोजन क्या आपका ईस्ट फ्यूजी मैनुअर प्रशिक्षण केंद्र सेजुआ प्रांत, ये कहाँ पर है? जापान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है? तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री धन निधानी कृषि योजना की घोषणा आपका इस बजट यानी 25-26 में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी भी होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन 31 का आपका कि केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? इंपॉर्टेंट है, ये रखा आपका 4.4%। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 का आपका कि किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानून अधिकार प्रदान किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये क्या आपका न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर आपका कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता? यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आपका अनोरा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसे मिला है? अनोरा को मिला है, तो ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन कर आपका इबोला वैक्सीन का
ट्रायल पहली बार किस देश में शुरू किया गया है? इबोला वैक्सीन का ट्रायल पहली बार किस देश में शुरू किया गया है? तो ये क्या आपका युगांडा में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के मोबाइल निर्माण में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, मोबाइल निर्माण में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर आ गया है। पहला स्थान पर कौन है? तो चीन है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर आपका टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र भारतीय महिला बनी है, कौन बनी है? तो ये बनी आपका पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन अगर आपका बाफ्टा फिल्म पुरस्कार अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किससे मिला है? बाफ्टा फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किससे मिला है? ठीक है, तो देखो बाफ्टा में कहे तो ये आपका होगा मिला है कॉनक्लेव को, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश टॉप पर है? ठीक है, तो ये आपका बुर्किना फासो, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन कर आपका शाब्दिक घंटे का स्पेस वॉक का महिलाओं का रिकॉर्ड किस महिला एस्ट्रोनॉट ने बनाया है? ये बनाया आपका भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितनी है? देखिए क्या पूछ रहा है आपको, वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 14.5%। ठीक है, आपको वर्तमान मूल्य पर पूछे तो 14.5% होगा, लेकिन आपको आधार वर्ष पर पूछे जो वर्तमान में 11-12 है, इसके आधार पर पूछे बिहार के जीडीपी तो आपका होगा 9.2%। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 2024-25 में वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? किसके मूल्यों के आधार पर? वर्तमान मूल्य के आधार पर पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका है 66,828 रुपया, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 41 का क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना % रखा है? ये भी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, तो ये रखा आपका 2.98%, ऑप्शन नंबर डी होगा 2.98%। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया है? तो ये क्या आपका पंजाब राज्य। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा पंजाब। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर आपका भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया है? देखो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है आपको पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो किसको हराकर जीते हैं? तो पाकिस्तान को हराकर जीते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर रहा है किस द्वीपीय देश ने पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन अवार्ड दिया है? ये दिया आपका मॉरिशस, ऑप्शन डी होगा। किसने दिया है? मॉरिशस ने दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर आपका किस राज्य के मानधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वां रिजर्व घोषित किया गया है? किस राज्य के है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है ये आपका मध्य प्रदेश के है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर आपका विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? ये जीता आपका मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो ये आपका वुमेन्स वाले हैं। यदि IPL पूछे आपको पुरुष वाला
कि IPL 2025 पुरुष वाला कौन जीता है, तो ये जीता आपका RCB, ठीक है, इधर भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन का आपका कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार बनाकर किन 2 राज्यों ने अप्रैल 2025 में अनुसूचित जाति यानी SC अनुसूचित जाति यानी SC उपवर्गीकरण में आरक्षण को लागू किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा राज्य है जो लागू किया है, ये क्या आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 49 है, देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, इसमें आपको एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। जितना आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा मुझे इतना ही अच्छा लगेगा पढ़ाने में। क्वेश्चन 49 है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन 22 फरवरी 2025 को हो गया है। उन्हें किस नीति का जनक माना जाता है, उन्हें किस नीति का जनक माना जाता है, तो ओडिसी नीति का, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO छोड़ने की घोषणा की है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में आपका ये किया है अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना जो है वो WHO छोड़ने की घोषणा की है। इससे पहले आपको अमेरिका भी WHO से बाहर होने की घोषणा कर चुके थे, ठीक है। तो ये हुआ आपका 50 क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपको हम डेली 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे और इसका देखिए लास्ट पेज में आपको आंसर भी रहेगा, ठीक है। इसका PDF जो मिलेगा ना, उसके PDF के लास्ट पेज पर आपका आंसर भी इसी तरह से दिया रहेगा। तो यदि इसका PDF आप चाहते हैं तो आप जाइए LK क्लासेस ऐप पर, और LK क्लासेस ऐप पर एक करेंट अफेयर का एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ से आप PDF ले सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इतना कहेंगे आपको कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।